पिछले मैच में आरसीबी को दी थी कड़ी टक्कर, लेकिन अगले मैच में पंजाब किंग्स को किया चारों खाने चित। आंद्रे रसेल के तूफान से कोलकाता नाइट राइडर्स को मिली एक धमाकेदार जीत और केकेआर लौटा जीत की पटरी पर वापस। तो वहीं किंग्स को थमाई उनके सीजन की पहली हार। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे हार के बाद केकेआर ने करी जीत की राह पर वापसी और किया पंजाब किंग्स को हैरान। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2022 का 8वां मैच खेला गया, जहां केकेआर के कप्तान श्रेयस ने टॉस जीतकर किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और पहले ही ओवर में श्रेयस का ये फैसला बिल्कुल सटीक साबित हुआ। शानदार फॉर्म में चल रहे उमेश एक्सप्रेस ने पहले ओवर में ही किंग्स के कप्तान मयंक अग्रवाल को सस्ते में पवेलियन भेजकर केकेआर को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। हालांकि उमेश और सऊदी ने पहले 2 ओवर्स में किंग्स के बल्लेबाजों को खामोश रखा, लेकिन तीसरे ओवर से राजपक्षे ने धमाकेदार अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। उमेश के दूसरे ओवर में बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक चौका और एक छक्का लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। फिर चौथे ओवर में ये श्रीलंकाई बल्लेबाज शिवम मावी के ऊपर कहर बनकर टूटा। उस ओवर में भानुका ने छक्कों की हैट्रिक जड़ दी, साथ ही एक चौका भी लगाया और सिर्फ 9 गेंदों में 300 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से 31 रन जड़ दिए। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर मावी ने वापसी करते हुए भानुका को बाहर का रास्ता दिखाया और 43 के स्कोर पर किंग्स को दूसरा झटका लगा। इसके बाद नए बल्लेबाज लिविंगस्टन ने भी आते ही छक्का जड़कर शानदार अंदाज से पारी शुरू की, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में सऊदी ने शिखर का सबसे बड़ा विकेट निकालकर किंग्स को बैकफुट पर ढकेल दिया। पहले 6 ओवर में किंग्स ने 3 विकेट पर 62 रन बना लिए थे, लेकिन यहां से केकेआर की स्पिन ट्विन नारायण और वरुण चक्रवर्ती के सामने किंग्स बैटिंग बिल्कुल नहीं चली। नारायण और वरुण ने किंग्स के बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध कर रख दिया और इसका फायदा दूसरे एंड से गेंदबाजी कराने आए उमेश यादव को मिला, जिन्होंने 9वें ओवर में लिविंगस्टन को आउट करके पंजाब को एक और बड़ा झटका दिया। रही सही कसर नारायण ने 10वें ओवर में युवा अंडर 19 प्लेयर राज बाबा को पवेलियन पहुंचाकर पूरी कर दी। 85 रन में ही आधी पंजाब की टीम पवेलियन लौट चुकी थी। किंग्स की डूबती नैया को शाहरुख खान भी नहीं बचा सके और 13वें ओवर में सऊदी ने उन्हें खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। 100 के पहले ही किंग्स के 6 बल्लेबाज पवेलियन की राह नाप चुके थे और किसी तरह शतक पूरा होने के बाद उमेश एक्सप्रेस ने हरप्रीत बरार के स्टंप्स बिखेर किंग्स की उम्मीदों को और भी बिखेर दिया। उसी ओवर में राहुल चहर का भी विकेट लेकर उमेश ने मैच में चौथी सफलता हासिल कर ली। डबल विकेट मैडन के साथ उमेश ने महज 23 रन देकर 4 विकेट झटके और 15 ओवर में महज 102 रन के अंदर ही किंग्स को 8 झटके लग गए। लेकिन 17वें ओवर में इस सीजन पहला मैच खेल रहे कगिसो रबाडा ने गेंद की जगह बल्ले से अच्छे हाथ दिखाते हुए कुल 16 रन जड़े। फिर अगले ओवर में शिवम मावी को भी रिमांड पर लेते हुए 2 बैक टू बैक चौके लगाए, लेकिन 19वें ओवर में रसेल ने आकर पहले रबाडा और अगली गेंद पर अर्शदीप के विकेट लेकर पंजाब की पारी 1 ओवर शेष रहते ही 137 रनों पर ही समेट दी। 138 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम के लिए अजिंक्य रहाणे ने पहले ओवर में अर्शदीप को 2 चौके लगाकर शानदार शुरुआत दिलाने की कोशिश की, लेकिन अगले ओवर में कगिसो रबाडा ने रहाणे को पवेलियन भेजकर केकेआर को पहला झटका दे दिया। बल्ले से कमाल दिखाने के बाद रबाडा ने गेंद से भी अपना जौहर दिखाते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर रहाणे को 12 के स्कोर पर चलता किया। हालांकि इसके बाद कप्तान श्रेयस ने आते ही बाउंड्री के साथ खाता खोला, लेकिन वेंकटेश अय्यर इस मैच में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और केवल 3 रन बनाकर ओडियन स्मिथ का शिकार बन गए। दूसरे छोर से अय्यर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले पावर प्ले में कोलकाता ने 2 विकेट खोकर 51 रन बना लिए थे, लेकिन जैसे ही 7वां ओवर शुरू हुआ अचानक से खेल ने पलटी मारी। युवा लेग स्पिनर राहुल चहर ने एक ही ओवर में कप्तान श्रेयस और नए बल्लेबाज नितेश राणा को पवेलियन भेजकर मैच में जान फूंक दी। अय्यर 15 गेंदों में 5 चौकों की बदौलत 26 रन बनाकर आउट हुए और चाहर के 1 ओवर ने मुकाबले में रोमांच पैदा कर दिया। हालांकि 10वें ओवर में मसल रसेल ने हरप्रीत बरार को 2 छक्के ठोककर फिर से केकेआर को मैच में आगे कर दिया। यहां से केकेआर को अगले 60 गेंदों में सिर्फ 65 रन बनाने थे। रसेल बिलिंग्स की जोड़ी मैदान में मौजूद थी।
इसके बाद 12वें ओवर में रसेल के तूफान ने एक ही ओवर में मैच केकेआर की झोली में डाल दिया। मॉसेल रसेल और बिलिंग्स ने ओरियन स्मिथ को एक ओवर में 30 रन जड़ दिए। इस दौरान रसेल ने एक ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के और एक चौका और फिर बिलिंग्स ने भी अंतिम गेंद पर स्टैंड्स में पहुंचाकर न केवल केकेआर को 100 के पार पहुंचा दिया बल्कि मैच भी केकेआर के पाले में चला गया। अगले ओवर में आंद्रे ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव से अर्धशतक पूरा कर लिया। सिर्फ 26 गेंद में ही आंद्रे रसेल ने 2 चौके और 5 छक्के की बदौलत एक मैच विनिंग 50 जड़ दी। इसके बाद तो महज एक औपचारिकता बाकी रह गई थी। 14वें ओवर में रसेल ने राहुल चहर को रिमांड पर लेते हुए 2 बेहतरीन छक्के के साथ मुकाबला अपनी टीम को स्टाइल से जिता दिया। केकेआर ने 34 गेंद शेष रहते ही किंग्स को 6 विकेट से करारी हार थमा दी। आंद्रे रसेल ने सिर्फ 31 गेंदों में 2 चौके और 8 छक्के लगाकर 70 रनों की तूफानी पारी खेली, तो वहीं बिलिंग्स भी 24 नाबाद रन बनाकर अंत तक डटे रहे और इसी के साथ केकेआर ने इस सीजन में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है। तो दोस्तों, आप केकेआर के इस परफॉर्मेंस को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।